हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि हम सामने वाले का कैसे पता लगाएंगे कि वो इंसान इंटेलिजेंट है या फिर नहीं। तो मैंने कहा कि हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज रियल इंटेलिजेंसी। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंसी होती क्या है। According to Google, intelligence is the ability to understand, learn and think. समझने, सोचने और सीखने की क्षमता। इंटेलिजेंसी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक IQ टेस्ट, मैथमेटिक कैलकुलेशंस, पासिंग एंट्रेंस टेस्ट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन क्या अगर इन सब चीजों से हम इंटेलिजेंसी चेक करेंगे तो इसका मतलब गांधी जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सब सारे नॉन इंटेलिजेंट हैं? जब हम सारे सवालों के जवाब सही दे देते हैं या कोई टेस्ट पास कर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है तब क्रिएट होती है जब सामने वाला भी यही सोचता है कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। जब हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं तो हम किसी की एडवाइस नहीं लेते और ना ही किसी की बात सुनते हैं। जब हम इंटेलिजेंट होने के नाते किसी को कुछ समझाते हैं, एडवाइस देते हैं और जब सामने वाला भी नहीं सुनता तो हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। तब हम सोचते हैं कि इसके अंदर ईगो भरी पड़ी है। अगर दूसरे के सामने दूसरे के अंदर ईगो भरी पड़ी है ना तो आपके अंदर भी बहुत सारी ईगो भरी पड़ी है। इट्स ट्रू, प्लीज डोंट माइंड, बट ये बात बहुत ज्यादा सच है। Then what is real intelligence? एक रियल इंटेलिजेंसी होती क्या है? तो अगर आप सपोज एक स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल हो तो प्रोफेसर आपसे कहते हैं कि मेरी सारी क्लास के स्टूडेंट 90+ मार्क्स से पास हुए हैं और कहेंगे कि मेरी सारी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो क्या आप उनकी बात को मानोगे? उनके ग्रेड्स को देख के ये कह सकोगे कि हाँ दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट? इफ यस देन वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, आप यहीं पर वीडियो बंद करके चले जाओ। अगर आप कहते हो कि ये रियल इंटेलिजेंसी नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और कभी भी स्किप मत करना इस वीडियो को। अगर आप स्किप करते हो तो आपको ये वीडियो कभी समझ नहीं आएगी, चाहे आप जितने बार भी देख चुके हो इस वीडियो को या देख रहे हो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज रियल इंटेलिजेंसी? जो बच्चे 90+ मार्क्स लेके पास हुए हैं क्या वो रियल में इंटेलिजेंट हैं? रियल इंटेलिजेंसी वो है जब आप अपनी नॉलेज को एक प्रॉपर टाइम पर यूज करते हो। एक लाइफ की प्रॉब्लम और टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन किसी भी बुक में मिल जाता है, लेकिन जो लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो रियल इंटेलिजेंस यही होती है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही समय पर निकाल लेते हैं तो उसे रियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज वहां तक लिमिटेड होती है जहां तक हमने पढ़ा होता है या फिर याद रखा होता है, लेकिन एक इमेजिनेशन पूरी दुनिया को गले लगाती है। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इमेजिनेशन। तो व्हाट इज इमेजिनेशन? इमेजिनेशन होती क्या है? द एबिलिटी टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर्स एंड क्रिएट न्यू आइडियाज। एक माइंड में नई पिक्चर क्रिएट होना, नए नए आइडियाज को इन्वेंट करना, उसे इमेजिनेशन कहते हैं। सपोज अगर आप कार बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप अपने माइंड में एक आइडियाज क्रिएट करोगे, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगी कि इसको ऐसे ऐसे इन्वेंट करना है। लेकिन एक इमेजिनेशन तब पावरफुल बनती है जब इसको आप मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट कर लेते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हुई है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, तो इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से सुनोगे तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि व्हाट इज रियल इंटेलिजेंसी। आप खुद ही समझ जाओगे कि एक इंटेलिजेंसी होती क्या है। तो ये कहानी है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा इंसान अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। उसके पास 17 कैमल्स थे और यही उसकी इनकम का सोर्स थे, उसी के जरिए इसको इनकम होती थी। तो कुछ टाइम बाद उस बूढ़े इंसान की मौत हो जाती है। उसने अपनी वसीयत में लिखा होता है
कि मेरे मरने के बाद इन 17 कैमल्स को मेरे तीनों पुत्रों में डिवाइड किया जाए। तो जब तीनों पुत्र उस वसीयत को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उस वसीयत में लिखा होता है कि सबसे बड़े पुत्र को उन 17 कैमल्स का हाफ पार्ट दिया जाएगा और जो दूसरा पुत्र है उसको 1/3 पार्ट एंड तीसरे वाले को 1/9 पार्ट दिया जाएगा। तो तीनों पुत्र सोचने लगे कि इन 17 कैमल्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए तो कैमल्स को हाफ करना पड़ेगा, तभी वो हमारे पास पूरे इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। तो तीनों पुत्र 3-4 दिन तक सोचते रहे कि इन कैमल्स को कैसे डिवाइड किया जाए, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं ढूंढ पाया। तो उन्होंने उस गांव के सबसे समझदार इंसान को बुलाया और कहा कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। तो जो समझदार इंसान था उसने तीनों पुत्रों को कहा कि जो 17 कैमल्स हैं वो यहाँ लेकर आओ। तो समझदार इंसान ने जो खुद का उसका एक कैमल था उसने ऐड कर दिया, तो अब टोटल 17 कैमल्स की जगह 18 कैमल्स हो गए। तो अब उसने बड़े पुत्र को कहा कि अब वसीयत पढ़ो। तो वसीयत के अकॉर्डिंग बड़े पुत्र को 1/2 पार्ट मिलना था, तो टोटल 18 डिवाइडेड बाय 2 = 9। तो पहले पुत्र को 9 कैमल्स मिल गए। तो अब जो वसीयत थी वो दूसरे पुत्र को दे दी गई और उसे पढ़ने को कहा गया। तो वसीयत के अकॉर्डिंग उसे 1/3 पार्ट मिलना था, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 = 6। तो दूसरे पुत्र को 6 कैमल्स दिए गए। तो 9 + 6 = 15 कैमल्स को इस तरह डिवाइड किया गया और पीछे रह गए 3 कैमल्स। तो अब तीसरे पुत्र को वसीयत के अकॉर्डिंग 1/9 पार्ट मिलना था, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 = 2। तो सबसे छोटे पुत्र को 2 कैमल्स मिल गए। 9 + 6 + 2 = 17। तो पीछे एक कैमल बच गया जो उस समझदार इंसान का था। तो इस तरह समझदार इंसान ने इन सभी 17 कैमल्स को डिवाइड कर दिया तीनों पुत्रों में, बिना लड़ाई झगड़े और बिना उसे मारे, जीते जी उसे डिवाइड कर दिया। अब उसे मारने की जरूरत भी नहीं है और डिवाइड भी हो गए। तो इसे कहते हैं रियल इंटेलिजेंसी। अगर आप भी इंटेलिजेंट हो तो इसे इंटेलिजेंट लोगों में शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।